सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। पिछले दिन हम लोग कक्षा में यूनिट टेस्ट 1 का जो पहला पाठ है वो पढ़ चुके थे। आज इस कक्षा में हम पाठ द्वितीय, जिसका शीर्षक है आम का मौसम, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ आम का मौसम। कभी कभी हम बड़े बूढ़ों के कुछ कामों को छोटा समझकर उन्हें शर्मिंदा करते हैं और भूल जाते हैं कि उन कामों के पीछे उनका लंबा अनुभव, दूरदर्शिता और जन कल्याण की भावना छिपी होती है। बच्चों, यह पाठ जो है ये दूरदर्शिता के ऊपर, जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर में उपस्थित है उनके दूरदर्शिता के ऊपर निर्भर है। आइए बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी था। सारी जिंदगी उसने खड़ी कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उसके 4 बेटे थे। घर की खेती थी, कुछ गाय भैंसे भी थी। परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब तक उसके बेटे काम संभालने लगे थे। उन्होंने पिता से कह दिया कि अब आप आराम से घर में बैठे और ईश्वर का नाम लें। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक आदमी के ऊपर निर्भर है और ये जो आदमी है उसके 4 बेटे थे और जैसे जैसे वो 4 बेटे जो है वो बड़े होते गए, वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, वैसे वैसे जो है उन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी, गाय भैंसे सब वो संभालने लगे और उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब आप जो है घर बैठिए और आप जो है अभी ईश्वर का नाम लीजिए और ये सारी जो खेती बाड़ी है ये हम संभाल लेंगे। आइए बच्चों, इसे आगे पढ़ते हैं। बूढ़े दादा के दिल में अब कोई लालसा न थी। उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और कामकाज उनको सौंपकर निश्चिंत हो गए। सारे गांव में उनका आदर मान था। सब लोग उन्हें दादा कहा करते थे। बच्चों, ये जो कहानी है जिनके ऊपर निर्धारित है ये कहानी, उनको सभी लोग गांव में दादा कहकर पुकारते थे क्योंकि उनकी जो है उम्र हो चुकी थी और इसी वजह से उनका जो सम्मान था, मान था पूरे गांव में वो बहुत ही ज्यादा था। इसी वजह से उनको सभी लोग सम्मान से, आदर से दादा कहकर पुकार। आइए बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़े। धीरे धीरे काफी दिन निकल गए। आम का मौसम आया, पर ये क्या, दादा को देखो जो कभी यहाँ कभी वहां सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहां कहीं आम की गुठलियां पड़ी देखते वे उन्हें उठा लेते और गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते। बच्चों, ये अजीब सी उनकी एक आदत थी दादा की कि वो सारे गांव में घूमते रहते और आम का मौसम आते ही वो गुठलियों को इकट्ठा करते। बच्चों, आम के अंदर के बीज को गुठली कहा जाता है। तो दादाजी क्या करते थे, पूरे गांव में घूमते थे और आम की गुठलियों को इकट्ठा करते थे और गांव के बाहर जाकर के उसे गाड़ देते। उनके बेटों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। क्या हो गया है? उनके बूढ़े बाप को लोग आम खा खा कर गुठलियों को फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं। शायद उनमें समझ आ जाए, यह सोचकर वे चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लगातार वो ओछा काम करते जो नहीं करना चाहिए, तब उन्हें बहुत बुरा लगता। बच्चों, ओछा मतलब होता है छोटा काम। बच्चों, जब ये दादा सारे गांव में जो जूठन था, जो आम की गुठलियां हुआ करती थी, उसे इकट्ठा करते, तब उनके बेटे को लगता कि उनका जो है स्वभाव परिवर्तन हो गया है और वो जो ये जूठन का काम करती है ये बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही ओछा काम है।
तो जब वे सोचते कि ये इतना ओछा काम क्यों कर रहे हैं, तब उन्हें बहुत बुरा लगता। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे किसी और कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।